Hello everyone, in this video we will learn how to diagonalize a matrix. There are few steps and if you follow that you will be able to diagonalize this particular matrix. हम इस मैट्रिक्स A को डायगोनलाइज करना सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। So the question says reduce the following matrix A into a diagonal matrix. पहला स्टेप जो हम करेंगे इसमें वो होगा आइगन वैल्यूज निकालना। उसके बाद आइगन वेक्टर निकालेंगे। फिर जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो बेसिकली P इनवर्स A इंटू P होगा। अब ये P और P इनवर्स क्या है? जो हमारे पास आइगन वैल्यूज के बाद आइगन वेक्टर्स आएगा उस आइगन वेक्टर्स के मदद से हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे V1 V2 और V3। यही हमारा P है। फिर इस P से हम P इनवर्स तक पहुंच सकते हैं और फिर डायगोनल मैट्रिक्स के लिए तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो A माइनस लैम्डा I का डिटर्मिनेंट कर देते हैं इक्वल टू 0। इससे क्या होगा? इससे हमें मिलेगा आइगन वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट A में से तो बस डायगोनल एलिमेंट्स में से हम लैम्डा टाइम्स I सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 माइनस लैम्डा माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस लैम्डा एंड माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 3 माइनस लैम्डा। इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसमें भी अगेन हमें पूरा ओपन करके नहीं देखना। लैम्डा क्यूब के साथ कुछ नहीं माइनस यहां प्लस तो फिर माइनस लैम्डा स्क्वायर के साथ डायगोनल एलिमेंट्स का सम तो 6 3 9 3 12। फिर आएगा यहां पे प्लस लैम्डा के साथ क्या आएगा? डायगोनल के साथ करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास आएगा उसको इवेलुएट करेंगे। लेट सपोज हमारे पास ये है 6 तो 6 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को ब्लॉक कर देंगे और इस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करेंगे 3 माइनस 1 माइनस 1 3। तो उसको डायरेक्टली इवेलुएट कर लेते हैं 9 माइनस 1 दैट इज 8। अगेन 3 पे आते हैं क्योंकि डायगोनल का ये भी एक एलिमेंट है। ब्लॉक ब्लॉक 18 माइनस 4 दैट इज 14। 3 पे आते हैं ब्लॉक ब्लॉक 18 माइनस 4 तो दैट विल अगेन बी 14। ठीक है। यहां तो हो गया प्लस माइनस। ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस A तो वो तो निकाल ही लेते हैं। तो प्लस माइनस प्लस 6 इंटू 9 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू माइनस 6 प्लस 2 तो माइनस 4 प्लस 2 इंटू 2 2 माइनस 6 तो माइनस 4। ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू 6 48 माइनस 8 माइनस 8 तो ये आ गया 40 और 32 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे माइनस 32 इक्वल्स टू 0 कर देते। तो लैम्डा क्यूब माइनस 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 22 और 26 36 टाइम्स लैम्डा माइनस 32 इक्वल्स टू 0। अब इसका रूट्स कैसे निकालें? तो पहले रूट के लिए तो हिट एंड ट्रायल ही एक रास्ता है। अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो कैलकुलेटर अलाउ है तो हम तीनों रूट्स कैलकुलेटर के हेल्प से निकाल सकते हैं। मान के चलते हैं कि वो अलाउ नहीं है तो 1 क्या इसका है? 1 यहाँ पे पुट करें 1 माइनस 12 प्लस 36
चेक करके देख लेते हैं। 1 माइनस 12 प्लस 36 माइनस 32, ये आ जाएगा 4, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 12 नॉट इक्वल टू 0। -1 चेक कर ले तो -1 माइनस 12 माइनस 36 माइनस 32 अगेन नॉट इक्वल टू 0। देन वी कम टू 2, तो 8 माइनस 48 प्लस 72 माइनस 32, तो ये आ जाएगा 80 और ये 50 3 80, ये इक्वल टू 0 आ रहा है। एक भी रूट मिल गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। एक रूट हमारा 2 है, तो इस तरह से कुछ लिख सकते हैं हम। यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट इसका 1 माइनस 12 36 और माइनस 32 है। यहाँ पे 0 डाल देंगे, ये 1 आ गया, 2 1 ज़ा 2, ये 2 यहाँ पे आएगा, -10 इंटू 2 -20, यहाँ पे हमारे पास 16 आ जाएगा, 16 इंटू 2 32, ये इसको 0 कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास जो क्यूबिक था वो अब ट्रांसफॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक क्या आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा माइनस 8 लैम्डा प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा कॉमन लैम्डा -2 -8 कॉमन लैम्डा -2 इक्वल्स टू 0, लैम्डा इक्वल्स टू 2 और लैम्डा इक्वल्स टू 8। रिपीटेड आइगन वैल्यूज आ रहा है क्योंकि वहां से हमें 2 मिला था। तो एक बार लिख लेते हैं जो हमारे पास आइगन वैल्यूज आए हैं। आइगन वैल्यूज विच वी हैव गॉट इज 2, 2 एंड 8। ठीक है, 3 आइगन वैल्यूज हमारे पास आया, 2, 2 और 8। अब इस आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे। तो 4 लैम्डा इक्वल्स टू 2, लैम्डा 2 को उठा के हम रख देंगे इसमें, 4 आएगा, -2 एंड 2, -2 3 माइनस 2 इज 1, -1 2 -1 एंड 1, x1 x2 x3 this equals to 0। तो हमारे पास 4x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 0, -2x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल्स टू 0, 2x1 माइनस x2 प्लस x3 equals to 0. So these three are basically the same equation. इक्वेशन नंबर 2 और 3 में बस नेगेटिव साइन का अंतर है, और इक्वेशन नंबर 3 और 1 में बस 2 मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। तो तीनों सेम इक्वेशन है। किसी एक को पकड़ लेते हैं, थर्ड को पकड़े तो 2x1 माइनस x2, 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। अब इसके बहुत सारे मेथड है कि इसका क्या क्या वैल्यू होगा x1 x2 और x3 का। एक तो हिट एंड ट्रायल से भी हम कर सकते हैं कि x1 का वैल्यू अगर 0 डाल दे, x1 0, तो ये चले जाएगा। अब x2 का वैल्यू 1 डाल देते हैं तो ये -1, तो इसको 1 रहना पड़ेगा, तो x3 इज 1। ठीक है, तो ये आया। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स है इसको v1 लिख लेते हैं, दैट इज 0 1 एंड 1। अब दूसरे 2 के लिए नहीं निकालना है क्योंकि सेम है, तो 4 लैम्डा इक्वल्स टू 8। ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू 8 अगर इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 माइनस 8 इज -2, -2 एंड 2, -2, 3 minus 8 is -5, -1, 2 minus 1, and this is again -5. This into x1, x2, x3, this equals to 0.
अब हमारे पास -2x1 -2x2 +2x3 इक्वल्स टू 0, -2x2 -5 -2x1 -5x2 -x3 इक्वल्स टू 0, 2x1 -x2 -5x3 इक्वल्स टू 0। यहाँ हमारे पास अलग अलग इक्वेशंस आए हैं, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अगर यहाँ पे ऐड कर दे फर्स्ट को और थर्ड को, ऐड 1 and 3, उससे क्या होगा, x1 वाला कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास -3x2 एंड -3x3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो x2 इसको ऐसे लिख सकते हैं -3x2 इक्वल्स टू 3x3, ये कैंसिल, तो x2 इक्वल्स टू -x3, लेट x3 इक्वल्स टू k, तो x2 आ गया -k। ठीक है, x2 x3 मिल गया, तो x3 ये है, x2 ये है, तो थर्ड इक्वेशन पे आते हैं, फ्रॉम 3 2 टाइम्स x1, तो 2 टाइम्स x1 माइनस x2 का वैल्यू k, तो माइनस माइनस प्लस, -5 टाइम्स x3 विच इज k इक्वल्स टू 0, तो 2x1 ये -4 के आ जाएगा, उधर जाके 4k, x1 इक्वल्स टू 2k आ जाएगा, x1 का वैल्यू 2k आ गया, x2 हमारे पास था ही, x3 हमारे पास था ही, तो जो v2 वेक्टर है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, x1 विच इज 2k, देन वी हैव x2 विच इज -k, देन वी हैव x3 विच इज k, तो k बाहर ले ले, 2 -1 और 1 आ रहा है हमारे पास, तो x2 का वैल्यू है हमारे पास 2 -1 और 1, ये हमारे पास v2 वेक्टर। अब हमें v2 तो मिल गया, लेकिन ध्यान दें तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, p फाइंड करना, उसके लिए v1 v2 और v3 चाहिए, और ये 3 आइगन वैल्यू से आइगन वेक्टर्स आते हैं, तो इसको ऐसा करते हैं कि v3 नाम दे देते हैं, और v1 और v2 तो हमारा रिपीटेड आइगन से आएगा, तो यहाँ पे वापस चलते हैं इस पे, तो मैंने बोला था कि इस पे और आप वैल्यूज सोच सकते हैं खुद से, तो इसी के लिए v2 भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, लेट सपोज हम इसको x1 को 1 ले लेते हैं, तो 2 हो जाएगा, अब x2 को अगर हम 3 ले लें, तो 2 - 3 इज -1, तो अल्टीमेटली x3 को 1 होना पड़ेगा, तो 1 3 और 1। ठीक है, ये भी एक तरीका है फाइंड करने का, इससे जल्दी हो जाता है सिंपल इक्वेशंस में, तो 1 3 1 हो गया v2, तो हमारे पास v1 आ गया, v2 आ गया और v3 आ गया। ठीक है, तो इसके हेल्प से अगर हम लिखना चाहे p, तो क्या लिख सकते हैं, v1 हमारे पास 0 1 1, v2 हमारे पास अभी अभी निकाला 1 3 1, और v3 फाइनली 2 -1 और 1। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स मिल गया, इस मैट्रिक्स के साथ चलते हैं अगले पेज में, क्योंकि इस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स तो निकालना ही पड़ेगा, तभी तीनों को मल्टीप्लाई करके डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा। पी इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट का जरूरत पड़ता है, बहुत सारे मेथड्स और भी है, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ पी निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो इसके साथ तो कुछ नहीं आएगा, प्लस माइनस प्लस, तो 1 के साथ आएगा हमारे पास 1 + 1 मतलब 2, और 2 के साथ आएगा हमारे पास 1 - 3 विच इज -2, तो ये आ गया 2 - 4 विच इज -2। ठीक है, एक बार और हम चेक कर लेते हैं इसके साथ कुछ नहीं आएगा, 1 के साथ 1 + 1 तो 2 हो गया,
और 2 के साथ हमारे पास आएगा ये ब्लॉक 1 -3, 1 -3 इज -2, तो ये आ गया -4, 2 -4 इज -2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब P इनवर्स के लिए हम 1 डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू एडजॉइंट ऑफ P इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस फॉर्मूला के यूज में डिटर्मिनेंट तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे एक सेकेंड, -1 होना चाहिए, तो इसी -1 के कारण ये -2 -4 दैट इज गिविंग यू -6। ठीक है, तो 1/-6 विच इज -1/6 इंटू एडजॉइंट ऑफ P। अब एडजॉइंट ऑफ P निकालने का एक ट्रिक है। एडजॉइंट ऑफ P इक्वल्स टू, इस मैट्रिक्स को लिख लिए 0 1 2 1 3 -1 1 1 1। ठीक है, इसके बाद इसको और इसको कॉपी कर ले आगे की तरफ, तो 0 1 एंड देन 1 3। ठीक है, एक सेकेंड, ये हमने पूरा लिया 0 1 1 और 1 3 1, इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, हमने बेसिकली पहले कॉलम C1 और दूसरे कॉलम C2 को कॉपी किया। ठीक है, अब बारी है R1 और R2 को कॉपी करके नीचे पेस्ट करने का, तो 0 1 2 0 1 और 1 3 -1 1 3। पहले हमने कॉलम 1 और कॉलम 2 जितना पहले था उसको कॉपी करके यहाँ पे लगाया, और अब R1 R2 जो बन गया उसको नीचे किया। अब ओमिट किसी को करना होता है, तो इसको हटा देंगे और यहाँ से इसको हटा देंगे। जो बचेगा उसके मदद से हम एडजॉइंट लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ P इक्वल्स टू 3 + 1, तो ये 4 हो गया। हम कॉलम वाइज कर रहे हैं लेकिन लिखेंगे रो वाइज, तो 3 + 1 4। ठीक है, अब इससे इस चारों से तो 2 - 1 1, इस चारों से -1 -6 -7, इसका खत्म हो गया। -1 -1 -2 0 -2, तो -2 2 1 -3, तो 1 -3 इज 1 -3 इज -2 1 -1, ये हमारा एडजॉइंट आ गया, तो P इनवर्स हो जाएगा -1/6 इंटू दिस विच इज 4 1 -7 -2 -2 2 एंड -2 1 -1। ठीक है, अब जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो होगा P इनवर्स इंटू A इंटू P। तो P इनवर्स हमने फाइंड कर लिया है इंटू A इंटू P। ठीक है, तो -1/6 को ही बाहर ही रख लेते हैं। P इनवर्स विच इज 4 1 -7 -2 -2 2 -2 1 -1 इंटू A मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स हमारे पास था 6 -2 and 2, 6 -2 and 2, then we had -2 3 -1 -2 3 -1 and finally 2 -1 and 3, 2 -1 and 3 and then the P मैट्रिक्स। तो P के लिए जाना पड़ेगा ऊपर 0 1 2 0 1 2
1 3 -1 एंड 1 1 1। ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनली -1/6 से भी एक मल्टीप्लिकेशन होगा। तो d इक्वल्स टू, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 24 -1/6 into 24. Then we have 1 multiplied by -2 is -2. Then we have -7 multiplied by 2, that is -14. okay, ये आ गया पहला एलिमेंट। Then we have 4 multiplied by -2 is -8. You can look at your notebook. 4, then 1 by 3 is 3, then -7 by -1 is +7. Then we have the third element, which is 8 minus 1 minus 21। ठीक है, यहाँ पे आते हैं -12 plus 4 and then we have plus 4 again. Then we have 4 as a second element, 4 minus 6 and then we have the -2. Then we have -4 third element, -4 plus 2 and then we have this 6। okay, then we have, you can use the calculator to do this faster. Then we have the third row, which is -12, then -2, then -2. Then we have this 4 3 -1 and then we have finally -4. This is -1 and this is -3। okay, and this is multiplied by 0 1 2 1 3 -1 and 1 1 1। okay, so let's just simplify -1/6. This will be 22 minus 14, which is 8. This is -12 plus 8 -4, -12 minus 4 -16, -8 plus 7 is -1 plus 3 is 2, 4 minus 8 -4, 7 minus 1 is 6, 8 minus 22 is -14, 8 minus 4 is 4, -7 minus 8, and this multiplied by 0 1 2 1 3 minus 1 1 1 1। okay, so d is -1/6 times, now this multiplied by this, so 0, then 2, then -14, this is the first element. Then we have 8 6 -14, then we have 16, then we have -2 and then we have -14, and then we have 0 -4 and 4. Then we have this was the first element, then -4 -12 and 4, -8 plus 4 plus 4, then 0 6 -8, then -16 18 -8, then we have the final -32 -6 -8. so d equals to -1/6 -12 0 -2, this is 18, this is 4 -16, so -12
this is 18 minus 24, so minus 6. This is 16 minus 16, so 0. This is 8 minus 8, so 0. Minus 32 minus 14, so minus 32 minus 14, so minus 36 minus 36, this will be 36, and then we have the last element, which is minus 32 uh, minus 6 minus 8. I think something is wrong because this is not giving me a value which is easily divisible by 6, so I'm just checking. First of all, this is minus 12, 14 minus 14, this also needs to be 0, because I know what the end result should be, and you should also know because it's a diagonal matrix. So elements should only be present in the diagonal, other all elements needs to be 0. So this is 0, this is 0, this is 0, and here we have 0. These two elements also needs to be 0. That means we have an error with either of this. So for that, come to here, okay, and I will only check this, and from where you get this, row 3 by all the 3 columns. Okay, so row 3 by all the 3 columns. So minus 12, fine, check your notebook yourself. Then this is minus 2 and this is minus 2, fine. This is 4, 3 and 1. Oh, I think here we have an error. I wrote here minus 1, it should be plus 1, which will make it 8. Others, I think it's fine. Yes, so this is 8. Now this entire scenario change, minus 16 into 0, 8 into 1 is 8, and minus 8 into this is minus 8, so this also becomes 0 now. Now I look at this, this is minus 16 into 1 minus 16, 8 into 3 is 24, so 24, and minus 8, fine. So 24 minus 24, again 0. Minus 16 into 2 minus 32, 8 into minus 1 is minus 8, and then we have minus 8 into 1 is minus 8, so 32 minus 16, 32 minus 16. Is there another 32 minus 16? Minus 16 into 2, so this is minus 32, 8 into minus 1 is minus, and then we have minus 8 into 1 is minus 8. Oh, all the values are in negative, so this will be minus 32, minus 8, minus 40, minus 48, fine. So finally send this minus 1 by 6 inside, only change in diagonal elements, change the sign and divide by 6. So this is 2, this will be 2, and this will be 4, rest all 0. Okay, I think this is 8, 8 6 is 48. okay, ठीक है. इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वही आइगन वैल्यूज होते हैं. जो हमने सॉल्व किया था तो 2, 2 और 8 यही आइगन वैल्यूज आया था. तो जो भी डायगोनल एलिमेंट्स थे वही आइगन वैल्यूज होते, इसीलिए मैं रुक गया था जब यहाँ पे कोई कैलकुलेशन एरर आए, क्योंकि मुझे उस समय पता था
कि यहाँ पे 8 ही आएगा, और इसीलिए यहाँ पे शायद 46 आ रहा था, उसको 6 से डिवाइड करने पे 8 तो नहीं मिलेगा, तो इसीलिए मैं रुक गया, बैक पीछे गया, तो देखा कि कहाँ पे मिस्टेक था, तो फिर फाइनली मुझे अपना आंसर मिल गया। अगर कैलकुलेटर अलाउ है तो आप बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं, 30 मिनट तो लग गया, लेकिन इतना टाइम शायद ना मिले एग्जाम में। अगर कैलकुलेटर मिलेगा तो काफ़ी टाइम सेव हो सकता है। लेकिन अब में प्रोसेस का पता चल गया होगा। आइगन वैल्यूज फाइंड कीजिए, आइगन वेक्टर्स फाइंड कीजिए, उसके बाद इसका यूज पी मैट्रिक्स बनाइए आइगन वेक्टर्स की मदद से, उसका इन्वर्स निकालना है, फिर डायगोनल जो मैट्रिक्स है वो होगा P इनवर्स इंटू ए इंटू पी। तो काफ़ी कैलकुलेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा है आपको समझने में मदद मिली होगी। पूरे प्लेलिस्ट को देखें जिसका लिंक आपको हर जगह मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन और आई बटन।